जय श्री राम मित्रों, जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महाउत्सव बीत गया है। आप सभी लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मनाया होगा। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मित्रों, आप सबकी मंगल कामना करते हुए सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद रहें, सब निरोग रहें। प्रभु की कृपा, परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे और आप लोगों का स्नेह, प्रेम, लगाव हमारे ऊपर भी आप लोगों से बनी रहे। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आइए कुछ वंदना करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करूं, नासै विघ्न अनेक। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद, प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां, जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां, भूतये श्रीराम नाम। जय श्री सीताराम। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवेद सुख सागरेऽस्मिन्, लीनं परे ब्राह्मणी यस्य चेत्। जय श्री हरि। मित्रों, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन्, लीनं परे ब्राह्मणी यस्य चेत्। मित्रों, कुलम पवित्रम,
जिसके कुल में भगवत भक्त भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से उत्पन्न जो भी बालक उत्पन्न होता हो, पैदा होता हो, उसके कुल तो कृत्य हो ही जाते हैं। वसुंधरा पृथ्वी भी धन्य धन्य हो जाती है, और जो जन्म देने वाली माता हैं वो पुण्यवती हो जाती है, और पृथ्वी भी पुण्यवती हो जाती है मित्रों। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करूं नासै विघ्न अनेक। हे प्रभु, हम सभी भक्तजनों की, हम सभी अनुरागी भक्तों की, वैरागी भक्तों की, ज्ञानी भक्तों की अनेक विघ्न बाधाएं दूर हो और समस्त कल्याण का, मंगल की कामना करते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज का कार्यक्रम वीडियो के मार्फत आप तक पहुंच सके, यही मेरी शुभकामना। और मित्रों, बहुत अच्छी प्रोसेस हो रही है, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है आप लोगों के द्वारा। आप लोग इतना प्रेम से, इतना लगन से वीडियो देख रहे हैं, स्वाभाविक है। योग प्लस अध्यात्म, क्योंकि इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और तीनों को सम्मिश्रण करके हम चल रहे हैं। और अच्छे अच्छे भक्तों की कथा भी कल से डालने की कोशिश करूंगा, जो अद्भुत, अकल्पनीय हैं, ऐसे भक्त हैं। और मित्रों, आइए आज हम भगवान श्री राम कथा का दर्शन, अध्यात्म और विज्ञान क्या कहता है, आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। चलते हैं मित्रों। आप सभी लोग अयोध्या तो अवश्य ही गए होंगे, आए होंगे। अयोध्या पहुंचकर आप लोगों ने सबसे प्रथम सरयू गंगा में डुबकी लगाई होगी, सरयू स्नान किया होगा। फिर जो क्षेत्र के, नज़दीक के क्षेत्र के जानकार हैं, सबसे पहले नागेश्वरनाथ दर्शन किए होंगे। फिर हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज का दर्शन किए होंगे। फिर कनक बिहारी, कनक भवन भगवान का दर्शन किए होंगे। और फिर राम जन्मभूमि का दर्शन किए होंगे। मित्रों, अति उत्तम बात है। और बाहर से, दूर दराजे से आने वाले, देश विदेश से आने वाले भक्त लोग सबसे पहले गंगा स्नान ही करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ के पंडा के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा फिर अयोध्या के दर्शन, सारे दर्शन करते हैं। लेकिन मित्रों, आज हम उसी अयोध्या के विषय में हम बताने जा रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। राम कथा का दर्शन, अध्यात्म और विज्ञान, यानी योग। अब मित्रों, आइए ध्यान दे करके आप लोग स्मरण कीजिए। अयोध्या राम कथा का प्रारंभ और समापन स्थल है। प्रारंभी भी है और समापन, समाप्ति स्थल भी है। अयोध्या का अर्थ है निहितार्थ। अयोध्या अधन युद्ध, जहाँ युद्ध और द्वंद्व न हो, अर्थात जहाँ शांति ही शांति हो। अयोध्या का दूसरा नाम है अवध, अधन वध, अर्थात जहाँ अपराध न हो, पाप न हो, जहाँ कठोर सजा की, वध जैसी सजा की आवश्यकता ही न हो, ऐसी उच्च कोटि की शांति व्यवस्था कायम हो, जहाँ वह है अयोध्या, अवध। अवध दार्शनिक दृष्टियों से, अवध दार्शनिक दृष्टि से जहाँ चित्त की वृत्तियाँ का पूर्ण निरोध हो जाता है, वह है अयोध्या और वह है अवध। यह एक साधक की अपनी मन स्थिति है। मित्रों,
यह जो विषय है एक उच्च कोटि के साधक की मनस्थिति पर आधारित है। साधना का उच्च सोपान है, यही योग की परिभाषा है। योगः चित्तवृत्ति निरोधा, योग सूत्र में आया है पहला श्लोक, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। हम योग और अध्यात्म को साथ लेकर चल रहे हैं मित्रों। अयोध्या का राजा कौन? दशरथ का अर्थ निहितार्थ है, जो शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रखे। ध्यातव्य है कि कठोपनिषद में आत्मनं रथि विदधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं सारथे विदधे मनः प्रयोगमेव च मनः प्रग्रहमेव च, कठोपनिषद से आया है। से इसी आशय को स्पष्ट किया गया है और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इन्हीं इंद्रियों को बस में करके दशरथ बनने का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं, विशेष प्रकाश डालते हैं और अर्जुन को सीधे कहते हैं कि अर्जुन तुम दशरथ बनो। गीता में आया है। दशरथ योग मार्ग का पथिक, योगी के लिए निर्देश है योग कर्म कौशलम। इसके लिए अनिवार्य शर्त है समत्वम योग उच्यते, समत्वम दृष्टि की समता के आधार पर विचार की समदर्शी और समत्वों की स्थिति में ही शांति व्यवस्था कायम है। आंतरिक और बाह्य सुख की प्रसन्नता की व्यवस्था है यह। और दशरथ की 3 रानियां कौन हैं? त्रिगुण, सत, रज, तम। यही सत कौशल्या, रज सुमित्रा और तम कैकेयी हैं। योगी दशरथ को पुरुषार्थ की प्राप्ति, एक योगी ही अपने जीवन में चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का प्राप्त कर सकते हैं। दशरथ रूपी साधक ने भी इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त किया था। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म राम है, अर्थ लक्ष्मण, काम भरत, मोक्ष शत्रुघ्न। राम है धर्म, राम धर्म का प्रतीक है। धर्म को परिभाषित किया गया धारयति असौ सह धर्मः, धारयति असौ सह धर्मः, अर्थात हमारे अस्तित्व को धारण करें वह धर्म है। जिससे हमारा अस्तित्व है, राम के नाते, राम के द्वारा, राम के कारण, जिससे राम से हमारा अस्तित्व है और जिसके अभाव में हम अपनी पहचान खो देते हैं, वह नियामक तत्व धर्म है। इस परिभाषा के अनुसार हम मानव हैं, इंसान हैं, अतः हमारा धर्म मानवता है। हमारा धर्म क्या है? मानवता धर्म है। और मित्रों, इंसानियत इस मानव धर्म हमारी सोच, विचार, मन और आचरण से निःसृत होता है। इसलिए इसका नाम है राम। रामः रम्यते इति रामः, अर्थात जो हमारे शरीर में अंग प्रत्यंग में रम रहा है वही राम है और वही है धर्म। इस राम के कई रूप हैं, सबकी अपनी अपनी अनुभूतियां हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। लक्ष्मण है अर्थ, जिसका लक्ष्य है केवल राम, जिसका एकमात्र ध्येय है राम, वही है लक्ष्मण। अर्थ का धर्म के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा रहना ही अर्थ का सार्थकता, उसकी उपयोगिता और उसका गौरव है। अर्थ और धर्म का युग्म ही कल्याणकारी, लोक मंगलकारी अर्थ का साथ होने पर ही धर्म अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। लेकिन यह अर्थ उपयोगी तब है जब वह भोग, लिप्सा और विलासिता से दूरी बनाए रहें। भोग तो
रहेगा, लेकिन त्यागमय भोग रहेगा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा के रूप में राम रूप लक्ष्मण को छोड़कर जो अन्यत्र न भटके वह है लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य, जिसकी मन की गति, जिसकी लक्ष्य है, उसका लक्ष्य क्या है? केवल राम को प्राप्त करना। जिसका लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है केवल राम, केवल राम को प्राप्त करना, वही प्राप्त कर सकता है जिसका लक्ष्य बिल्कुल एक हो, वही लक्ष्मण है। भरत है काम। भरत का अर्थ है भा धन रत, भा बराबर ज्ञान, रत लीन, अर्थात जो सतत ज्ञान में लीन हो वह है भरत। जिसकी सोच, जिसके विचार, जिसके कार्य, जिसकी जीवन शैली काम को भी महनीय, मननीय और वंदनीय बना देता है। भरत कम काम को यह दृष्टि से देखने वालों की जो धारणा बदल देता है वह भरत। काम की सर्वोच्चता का जो दिग्दर्शन करा दें वह है भरत। शत्रुघ्न, मित्रों यहाँ पर भरत जी के विषय में सूक्ष्म में कहा गया है, थोड़ा सा हम एक दो शब्द और बढ़ा देंगे। भरत, काम का मतलब जो विकार रूपी काम नहीं है, जो सगुण ब्रह्म के या निर्गुण ब्रह्म के कार्य को संभाल सके, उनकी संपूर्ण जो कार्यभार है उनको संभाल सके, जो यथावत रख सके, कोई दाग लगने न दें, जो काम है प्रभु की, कार्य है, उसको सफल बना सकें, वही भरत है। तो भरत जी ने ऐसा ही किया। शत्रुघ्न है मोक्ष। कामना तो सर्वव्यापी है, कामना की पूर्ति न हो तो अंतिम और क्रोध की उत्पत्ति होती है, परंतु जिसकी कोई कामना ही न हो, शत्रुघ्न लक्ष्मण की कामना है, राम भरत की कामना, राम, परंतु जिसे राम को भी कामना नहीं है, तो वितरागी है, जिसका अपना कोई नहीं, पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं है, वही तो है शत्रुघ्न। जिसका कोई शत्रु ही न हो वही शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न जिसने अपनी समस्त मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, सारी मन की वृत्तियों पर, चतुष्टय 24 तत्वों पर ही जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, वही शत्रुघ्न है। जिसने अपनी समस्त मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है वही तो है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न यही मोक्ष की स्थिति है, जीवन मुक्ति की स्थिति है, कैवल्य और निर्वाण की परिकल्पना इसी भाव से ओतप्रोत है। और मित्रों, यह गीता का शब्दावली में स्थिति प्रज्ञम है, बका और फना में इसी प्रकार के वितराग जीवन की परिकल्पना है। जीवन मुक्त जगत का कार्य तो करता है, क्योंकि कार्य से मुक्ति किसी की नहीं हो सकती है, लेकिन अब उसका कर्म निष्काम कर्म है, उसका कर्म योग है। यह योग की पूर्णता है। यह कर्म अकर्म विकर्म इन सभी कोटियों से बहुत ऊपर की अवस्था है। और मित्रों, पुरुषार्थी वृत्ति की परिणति दानव वृत्ति में है। लोक कल्याणार्थ धर्म और अर्थ राम और लक्ष्मण को सुपात्र जगत के मित्र विश्वामित्र के हाथों में सौंप देते हुए पुरुषार्थ की उपयोगिता और उपदेयता और उपयोगिता है। प्रत्येक पुरुषार्थी का यह सामाजिक दायित्व बनता है कि राष्ट्र की प्रगतिशील विकास और उत्थान में बाधक आसुरी प्रतिगामी प्रवृत्तियों, ताड़का सुबाहु मारीच से सृजनशील शोध संस्थानों, यज्ञशालाओं, प्रयोगशालाओं की रक्षा करें। आज भी समर्थवानों से, संवेदनशीलों से यही अपेक्षा है, यही अपेक्षा रखते हैं हम सभी लोग। धनुष यज्ञ का अर्थ है निहितार्थ। शिव महायोगी हैं। साधन के क्षेत्र में प्रत्येक साधक को इस धनुष को तोड़ना पड़ता है, लेकिन एक योगी ही महायोगी शिव के धनुष को तोड़ सकता है। कोई वंचक या ठग नहीं तोड़ सकता है। शिव के इस धनुष का नाम पिनाक है और निरुक्त में पिनाक का अर्थ बताया गया है रंभ।
रंभः पिनाक मिति दंडस्य, अर्थात रंभ और पिनाक दंड के नाम हैं, और योग और अध्यात्म के क्षेत्र में यह पिनाक नाम मेरुदंड है। जो पीछे के यहाँ से लेकर के नीचे तक जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, उसको जो है मेरुदंड को ही पिनाक समझ लेना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक रूप में यही धनुष है। इसी धनुष की प्रत्यंचा को मूलाधार से खींच तान कर सहस्रार तक ले जाकर चढ़ाना पड़ता है। मूलाधार, इसके विषय में कभी फिर हम योग के विषय में बात करेंगे, बाद में लंबा हो जाएगा विषय। मूलाधार से खींच करके और सहस्रार तक ले जाकर चढ़ाना पड़ता है। जो योगी होगा उसे षटचक्र भेदन का भलीभांति ज्ञान होगा, वही प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ सकता है। इस धनुष के निचले सिरे मूलाधार से आज्ञा चक्र की यात्रा के बाद ही साधक रूपी शिव का मिलन शक्ति से होता है। तो वो कौन है? सीताराम। राम कौन है? स्वयं शिव हैं। सीता कौन है? स्वयं शक्ति हैं। तो राम सीता का मिलन जो पिनाक रूपी धनुष को तोड़ करके जो प्रत्यंचा को मूलाधार से खींचकर तान कर सहस्रार में जो चढ़ा सकता है, वही योगी है। जो योगी है वही शिव और शक्ति से, जो शिव ही योगी है और वही शक्ति से जिसका मिलन हो सकता है। और राम एक योगी हैं। कुंडलिनी विद्या द्वारा ताड़का सुबाहु मारीच रूपी काम क्रोध लोभ मोह आदि कसाय कलमशों को विजित कर सहस्रार तक की यात्रा पूरी की थी। सहस्रार दल कमल खिलने की बात योग शास्त्र में बताई गई है। इसी सहस्रार रूपी पुष्प वाटिका में शिव राम का अपनी शक्ति रूपी सीता से प्रथम साक्षात्कार होता है। यही शिव शक्ति का मिलन भी होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। मित्रों, धनुष यज्ञम के माध्यम से राम सीता विवाह की कहानी शिव शक्ति के मिलन की कहानी है। जो योगी नहीं होगा वह धनुष को हिला भी नहीं पाएगा। योग बल के अभाव में, कुंडलिनी विद्या के अभाव में शरीर के बल, धन बल, संख्या बल का कोई महत्व नहीं। इसी को संकेतिक करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठा वही टरही नटारा। यहाँ पर 1000 सहस्र 10,000 राजाओं ने एक साथ पिनाक धनुष को जाकर के पकड़ा और उसको उठाने लगे, लेकिन वो तिल भर भी नहीं खसका, बल्कि वो राजा लोग जो है बिल्कुल हतप्रभ होकर के गिर पड़े। ऐसे जो योगी होगा वही कर सकता है। मित्रों, राजा दशरथ एक स्थिर योगी हैं। योगी का पथ कठिन साधना पथ है। थोड़ी सी असावधानी भी एक साधक को उसके स्थान से, उसके प्राप्य और प्राप्ति से भटका सकता है, उसे उसके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। त्रिगुण रूपी रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के प्रति भाव असंतुलन, रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के प्रति भाव असंतुलन राजा दशरथ को शासक दशरथ के स्थान से च्युत कर, गिराकर शासित दशरथ बना देता है। थोड़ा भी असावधानी होने के कारण फलत अब वृत्तियों द्वारा शासित दशरथ की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं अधूरी रहती है। परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। शोक, पश्चाताप, दुख, अतिशय दुख और अंत में कष्टदायी मृत्यु, योग पथ में शिथिलता और सहस्रार तक की यात्रा पूरी न कर पाने के कारण तत्व साक्षात्कार से भी वंचित हो जाते हैं। राम रूपी योगी धर्म साधक के कार्य, योगी का कार्य है साधना स्वयं को, समाज को और राष्ट्र को। इस साधना के मुख्यतः 4 सोपान है: बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार। धर्म का कार्य आचार व्यवस्था, विधि व्यवस्था,
मानवता की व्यवस्था, जंगल वह स्थान है जहाँ मानवता का क्षरण हो रहा है। राम वनगमन का यही नियतार्थ है। सत कौशल्या को विश्वास है, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जहाँ धर्म है वहीं अयोध्या है, वहीं अवध है और वही सुशासन है। मित्रों, प्रथम सोपान बुद्धि जगत, जहाँ बुद्धि है वहाँ दब दब है, अनेकता है और तर्क वितर्क है। जहाँ दबदबों से अतीत हो जाए, तर्क शांत हो जाए, मानसिकता सामाजिक कलह न हो, वह है अयोध्या। अतः अयोध्या नगरी में या अयोध्या कांड में घटित समस्त रामलीलाएं बुद्धि की लीलाएं हैं। द्वितीय सोपान चित्त जगत, चित्त स्मृतियां और यादों का भंडागार है। राम कथा में यही चित्रकूट है। चित्रकूट में घटित समस्त रामलीलाएं चित्त की लीला है, हलचल है। भाव तरंगों का बनना, मिटना, फिर बनना और फिर उठना, यहाँ इसी की प्रधानता है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरधमिति चित्त भूमय, योग सूत्र। तृतीय सोपान मानसिक जगत, मन अत्यंत चंचल है, जहाँ कामनाएं हिलोरे मारती रहती है उफान। उचित अनुचित भी समझ में नहीं आती। बौद्धिक जगत के समाधान अस्थायी लगने लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो होता है, वह दिखता नहीं। जो दिखाई देता है उसमें सच्चाई नहीं, पूरी तरह मृग मारीचिका की स्थिति है। यहाँ असंभव कंचन मृग भी वास्तविक लगने लगता है। बुद्धि मोहित हो जाती है। पंचवटी है मन, पंचवटी में घटित समस्त रामलीलाएं मानसिक जगत की लीला हैं। इस मानसिक जगत में सचेत और सम्मित रहना है। मन को यदि नियंत्रित न किया गया तो विश्वामित्र की तरह अर्जित तपस्या गई, सुपनाखा की तरह नाक कट गई, मर्यादा गई, स्वयं राम की भी शक्ति सीता गई। मित्रों, ये है योग अध्यात्म। अब चतुर्थ सोपान में हम प्रवेश करते हैं। चतुर्थ सोपान अहंकार जगत। अतिशय संपन्नता की प्राप्ति पर अहंकार आता है। इस अहंकार के विविध रूप हैं। शक्ति का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, बल का अहंकार, सत्ता का अहंकार। यही साधक के अपने अंदर के रावण की पहचान कर उसे विजित करना है, उसे ध्वस्त करना है। रावण कौन? मित्रों, जिसका अपनी इंद्रियों पर अधिकार न हो, उसकी दासियां उन्मुक्त हों, वह है रावण। अपनी खोई हुई शक्ति और रावण पर विजय प्राप्ति का एकमात्र उपाय है ईश्वराधना और पूजा। ईश्वर आराधना और पूजा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापना पूजन का अर्थ और निहितार्थ। धर्म कार्य में पूजन का अर्थ है तत्व साक्षात्कार, सिद्धांतों की खोज करना, अशिक्षितों को नए साधकों को सिद्धांतों से परिचित कराना, उन्हें सबल, अभय और कर्तव्यपरायण बनाना। वेदांत कहता है जन्मादस्य यतः, अर्थात जिससे यह जगत की उत्पत्ति, जिससे इसकी स्थिति और जिसमें प्रलय होता है, वही सिद्धांत जानने योग्य है। क्या यह प्रश्न मात्र दर्शन और अध्यात्म का ही है? क्या यह विज्ञानम का प्रश्न नहीं है? अब यहाँ इस बिंदु पर यह कार्य अध्यात्म और विज्ञान दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, ज्योतिर्लिंग पूजा का विधान राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ साथ अन्य ऋषियों से वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण की थी। वे जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का मूल स्रोत नाभिक क्या है। वेद जहाँ वेदाहमस्य भुवनस्य नाभीमः यजुर्वेद कहकर इसे खांकित किया है, वहीं गीता ने सर्वभूतानां बीजम तथा प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम कहकर बताया है। वहीं विज्ञानम ने इसे बिग बैंग थ्योरी
द्वारा विश्लेषित किया है। राम भी यही कार्य एक योग्य शिक्षक की तरह निरक्षरों को बानर भालू को वन नरों को विज्ञान दर्शन पढ़ा रहे हैं भगवान राम भी। और भगवान राम कहते हैं, राम ने वहाँ उपस्थित सभी सहयोगियों को समझाया, सृजन और प्रलय की प्रकृति का शाश्वत नियम है। दृष्टिगत यह संपूर्ण ब्रह्मांड अत्यंत घनीभूत होकर एक बिंदु रूप में विलीन हो जाती है। इसलिए अहंकारी रावण को परास्त करने के लिए इस ज्ञान सिद्धांत की, इस ब्रह्म सीता की आराधना पूजा करना सर्वथा उचित है, श्रेयस्कर है। लयम गच्छति भूतानि संसारे भूतानि निखिलम यत् सृष्टि काले पुनः सृष्टि तस्मात् लिंगा मुदाहृतम। लिंग पुराण। बिंदु की आराधना, बिंदु की पूजा, बिंदु में सिंधु समाहित हो जाने का दर्शन बानरों की समझ में नहीं आती है। तब राम ने मुट्ठी भर रेत बालू मुट्ठी भर लेकर के हाथ में लेकर के गोलाकार पिंड बनाया। गोलाकार जब पिंड बनाए, मंत्रोच्चार सहित स्थापित किया। राम समझाते रहे, यही पिंड शिवलिंग है, शालिग्राम है, ब्रह्म का प्रतीक है। मूले ब्रह्मा तथा मध्य विष्णु त्रिभुवनेश्वर रुद्रो रूपी महादेव प्रणवाख्य सदाशिव। बानरों की समझ में अब यह भी कुछ नहीं आया, अतः राम ने पिंड को अंडाकार बनाया, गोला बनाया, उसके नीचे अर्घा जलहरी बनाया और अपनी व्याख्या को और सरल किया। और अंडाकार पिंड ब्रह्मांड पुरुष सिद्धांत है तथा यह अर्घा जलहरी ब्रह्मांड नारी विदधातम है। यह ब्रह्मांड नारी सिद्धांत है। युग्म रूप में यही शिव शक्ति सिद्धांत है, यही अर्ध नारेश्वर है, यही सृजनहार है, यह परम तत्व है। इसे न केवल अध्यात्म तक सीमित किया जा सकता है, न केवल विज्ञानम तक यह असीमित है, कल्याणकारी शिवम है। इसलिए यह न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है और न ही नपुंसक लिंग है। यह मात्र ब्रह्मांड लिंग है। यही राम को सर्वप्रिय है। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। विधिवत पूजा का अर्थ है उसके सिद्धांत को जानना, उसके अनुप्रयोग को जानना। केवल गोल पिंड न्यूट्रॉन रूप है, अर्घा सहित पिंड अर्धनारेश्वर रूप है, हाइड्रोजन रूप है। इस तत्व दर्शन ने बानरों के अंतर के भय को समाप्त कर दिया। ज्ञान चक्षु खुल जाने से अहंकार रूपी लंका पर विजय संभव हो पाया। यही राम कथा का संक्षिप्त विज्ञानम दर्शन है। लंका विजय के पश्चात राम अयोध्या नरेश हैं, दशरथ रूप हैं, क्योंकि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इसी में योग की, अध्यात्म की, विज्ञान की पूर्णता भी है। जय सिया राम मित्रों, वीडियो लंबा न हो जाए, इसलिए आइए इसी के साथ 2-4 बार भगवान का नामोच्चारण किया जाए, पवित्र मंगलकारी नाम का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये श्रीराम नाम। श्यावर रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन राधा बिहारी लाल जी की जय। श्री उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।